राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बच्चों का चरित्र बनाने में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। 50% बच्चे का योगदान होता है और 50% माँ बाप के संस्कारों का योगदान होता है बच्चों का चरित्र निर्माण करने में। क्योंकि माँ बाप का काम ही यही होता है सही समय में बच्चों को गाइड करना और जो बुरी चीज़ें हैं उनसे बच्चों को बचाना। लेकिन आजकल जो है माँ बाप अपने बच्चों के मित्र नहीं बन पाते हैं और एक ट्रेंड चला है जो कि बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को बिगाड़ने में सहयोग प्रदान कर रहा है। वो ये है कि आजकल लड़के हो या लड़कियाँ बहुत सारे मित्र बना रहे हैं, जो कि देखिए अगर लड़कियाँ बहुत सारी जो है सहेलियाँ बनाती हैं तो होता क्या है, फिर बर्थडे पार्टी है, कहीं इसके भाई की है, कहीं मतलब उसी के फ्रेंड की है, रिश्तेदारों के यहाँ बहुत ज़्यादा जाना, ये आना जाना जो है बच्चों लड़कियों का बन जाता है। फिर यही शादी होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में नहीं जाने दिया जाता है, किसी के यहाँ घूमने नहीं जाने दिया जाता है, तो फिर सास और पति जो है उनके लिए बुरे बन जाते हैं। जबकि पति के ऊपर तो जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, लेकिन उसको टाइम ना मिल पाने के कारण या फिर वो नहीं जाने देना चाहते, वो उनकी मर्जी है, तो इस पे जो है फिर मतलब झगड़ा भी होने लगता है पति पत्नी में और लड़कियां जो है वापस फिर अपने पिता के भी घर आने लगती हैं, क्योंकि पहले से ही आदत पड़ी हुई होती है बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की, बहुत ज़्यादा पार्टी करने की, बहुत ज़्यादा मित्र मंडली से फ़ोन पर बातचीत करने की। तो वो शादी के बाद भी होता है। तो देखिए ऑफिस से अगर पति आता है और महिला को जो है फ़ोन पर लगे देखता है तो एक इरिटेशन होती है, ठीक है। जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, इस वजह से मैं बहुत सारी जो है मुझे जानकारी रहती है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। पति के भी आते हैं, पत्नियों के भी आते हैं। इसी तरह से लड़कों के मामले में भी अगर लड़के भी बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, वो घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं, वो भी रात में, ठीक है, और ऐसे में जो है वो घर में टाइम नहीं दे पाते, पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से फिर पति पत्नी में जो है झगड़ा होने लगता है। देखिए कुछ लोगों को मेरी सोच बहुत छोटी और ओछी लगेगी, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इतने सारे पति पत्नी पर जोक्स बन रहे हैं, कॉमेडीज बन रही हैं कि आपने देखा होगा कि लड़का जो है वो अपने फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा वैल्यू देता है कि वो वाइफ की भी बात नहीं मानता। अगर फ्रेंड्स के फोन आ गए तो वो दौड़ के चला जाता है और अगर पत्नी बुला रही तो वो उस पर ध्यान नहीं दे। तो ये केवल कॉमेडी नहीं है, ये केवल जोक्स नहीं, ये वास्तविक जीवन की सच्चाई है जो कि कॉमेडी के रूप में बाहर आ रही है। जो जीता है उस समस्या को वो समझ सकता है। पत्नी मतलब क्या सोचती है, पूरे दिन जो है वो पति का इंतजार करती होती है कि आएंगे, समय व्यतीत करेंगे, और जो है आप दोस्तों के पीछे भाग रहे होते हैं। अगर आप हफ्ते में भी एक दिन दोस्तों के पीछे जाते हैं और पत्नी झगड़ा करती है, वो भी आपका गलत है। एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर आपकी पत्नी एक दिन का नाश्ता एक टाइम का ना बनाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से वो एक दिन का आपका बाहर जाना क्यों बर्दाश्त करें? महीने में एक बार हो सकता है। आप जितना पत्नी का एक दिन का जो है बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो नाश्ता ना दे या फिर टाइम से कोई आपका काम ना करे। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सब चीज़ें, तो हो सकता है आप नाश्ता मंगा लें, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह से समझा जा सकता है कि जो है पत्नियों की भी गलती नहीं होती। बाहर घर के रहने से बहुत सारी जो है बुराइयां बच्चों में आती हैं। देखिए अगर एक दोस्त बनेगा तो हो सकता है उसमें कम बुराइयां हो, कुछ अच्छाइयां हो, तो वो इंसान बच भी जाता है। लेकिन 5 दोस्त अगर बन रहे हैं तो अपने हाथ ही 5 उंगलियां बराबर नहीं होंगी, तो 5 दोस्त कैसे जो है अच्छी आदतों वाले होंगे? किसी को दारू, किसी को शराब, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो बहुत अच्छा है, और कोई जो है मतलब ताश वगैरह खेलता है या फिर जो है गलत चीज़ें भी जो है करता है लड़कियों के साथ भी। तो जो है अलग अलग जो ये दोस्त होते हैं, तो जैसे कि हम अगर पानी पीते हैं दूसरे को भी पीते हैं, तुम्हें भी पीना है पानी, उसी तरह से अगर कोई शराब पीता है दूसरे को भी जो है व्यवहारिक तौर पे पूछता है कि तुम भी पी लो, तुम भी पी लो। तो ऐसे ऐसे में जो है एक बार ये इच्छा होती है कि टेस्ट किया जाए या फिर क्या होगा, बहुत सारी उस टाइम पूरा ज्ञान तो होता नहीं है, तो लोग टेस्ट के चक्कर में जो है अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई कि दारू शराब बुरी आदतें लगती हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि करेगा एक और भरेंगे सभी, यानी कि अगर कोई एक गलती करता है मान लीजिए और पुलिस आई तो वो 5 को पकड़ के ले जाएगी, या फिर बदनामी अगर कोई चीज़ से होती है तो वहाँ पे 4 खड़े थे वो चीज़ होती है। और रात होती है नकारात्मकता वाली, सुबह जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और रात में जो है इसीलिए सब घर के अंदर चले जाते हैं, तो रात में जो है बुरी आदतों को ही बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो कई प्रकार से जो है हानि है लड़कों को भी और लड़कियों को भी। इस वजह से माँ बाप को सही समय पे ये ध्यान देना चाहिए, जब वो एज आती है कि बहुत सारे दोस्त बना रहे हैं हमारे बच्चे, तब जो है उनका मित्र बन जाना चाहिए और मित्र की तरह से उन्हें समझाना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है मतलब किसी समस्या को अपने से जब आप उनको रिलेट करके बताएंगे, उनको अच्छे प्रकार से समझाएंगे, तर्कशील बहुत बच्चे होते हैं, यानी कि उनको विज्ञान के तरीके से भी या फिर धार्मिक तरीके से भी स्टोरी वाइज मतलब वो फील कर पाएँ खुद को कि हाँ ऐसा होता है, तभी वो समझ पाते हैं। वरना नॉर्मल ढंग से समझाने में उनको लगता है कि माँ बाप की भी छोटी सोच है, ओछी सोच है, और जो है आज के मॉडर्न जमाने में भी जो है ये लोग सुधर नहीं पाए, ऐसा सोचते हैं। तो माँ बाप को जो है बच्चों का ऐसा मित्र बनना चाहिए, उन्हीं की तरह से सोच समझकर और स्टोरी के हिसाब से, यानी कि किसी के दूसरे के ऊपर जो बीती है उस वीडियो से आप समझिए किसी पर, फिर बच्चों को समझाइए कि यहाँ पे ये जो है बच्चे आपको लॉस होने वाला है, इसलिए हम जो है बचा रहे हैं आपको। लड़कियों को इस तरह से समझाया जा सकता है कि देखिए जो भी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार होता है उस तरह से समझाया जा सकता है कि
ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, ज़्यादा जो है करना ठीक नहीं होता है। देखिए लड़कियों के साथ ये होता है, बाद में शादी भी हो जाती है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल से जब बात करें तो उसका पति अच्छा है, उसका पति यहाँ घुमाने ले गया, उसकी सास ने ऐसा किया, उसको ऐसा गिफ्ट मिला, तो ये सारी अपेक्षाएं और बढ़ती जाती पति पे जो है वो थोपी जाती है, तो पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है फिर, ठीक है। इसी तरह से लड़के के साथ भी होता है, लड़का जो है एक भी टाइम जो है अपनी पत्नी को नहीं देता है, तो बाहर पूरा समय व्यतीत करता है, पत्नी इंतजार कर रही होती है और बुरी बुरी आदतों में फंस के जो है घर गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। तो दोनों जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं अपने दाम्पत्य जीवन में। और अभी भी जो है माँ बाप परेशान होते हैं, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए सही समय में जो है उनका मित्र बनिए। और आप स्टोरी जैसे लड़कियों को ये समझाया जा सकता है कि जो ये बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं कि कौन सा लड़के का कब दिमाग बदल जाएगा, वो आपके फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल कर ले आपके ऊपर, जैसे कि इतने अपराध होते हैं, कहीं कोई किसी के ऊपर कुछ डाल दे रहा है, कहीं किसी को पकड़ के अपहरण कर ले रहे हैं, तो बहुत सारी मतलब किस बच्चे का किस तरह का दिमाग कब हो जाए तो क्या आपके साथ हो सकता है, इसलिए जो है बचाया जाता है। लड़कियों के यहाँ भी जाना बचाया जाता है, क्योंकि लड़कियों के भी दोस्तों के भाई होते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो कम मित्र रहेंगे तो अच्छा होता है, ठीक है। और एक समय सीमा होती है कि घर में 6:30 बजे आ जाना है, मतलब आ जाना है। किसी को पार्टी करना है वो जो है या तो दिन में करे और कम से कम करे, यानी कि केवल फ्रेंड का बर्थडे है तब आप जाइए, या फिर अदर उनके कोई कहीं शादी हो रही, कहीं उसके भाई का कुछ है, कहीं बहन का कुछ है, तो सब फंक्शंस में जाना ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे मित्रों के यहाँ जाना ज़रूरी नहीं, बहुत 1-2 मित्र भी ज़रूरी है ताकि उनसे बातें शेयर की जा सके। और बहुत सारे मित्र भी जो है अति सर्वत्र वर्जित जो है बुरे होते हैं। तो कहना यही चाहती हूँ कि पहले आप समझें, किसी की स्टोरी से बच्चों को समझाने की कोशिश करें। लड़कों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि बच्चा करेगा कोई और आपको जो है चीज़ें भरनी पड़ेंगी, आपकी मैरिड लाइफ जो है बर्बाद हो सकती है, या फिर जो है आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं देंगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब की बात है, आप पत्नी को टाइम नहीं देंगे, पत्नी फिर कहीं और टाइम देने लगती है, इसीलिए तो रिश्ते बर्बाद हो। आप कहीं और टाइम दे रहे हैं, पत्नी भी किसी और से फ़ोन पर बातचीत करने लगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब से चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। जब आप टाइम देंगे तो लोग सोशल मीडिया में क्यों जाएंगे। तो इसी तरह से और बुरी बुरी आदतें लगती हैं, या फिर रात जो है वो निगेटिव ऊर्जा का समय होता है, वो उसमें नकारात्मकता ही ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत का भी जो है समस्या हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का। और ये दारू शराब, पुलिस और कहीं कुछ भी घटना, मान लो दोस्त की मंडली नहीं कर रही, कहीं और हो रहा है, फिर भी वहाँ भी आप फंस सकते हो। तो इस तरह से जो है बच्चों को ये बचाना चाहिए कि जो है आप घर पे रहें, घर पे हमको भी टाइम देने की ज़रूरत है। बेटा हमने पूरा जीवन आपको दिया है, तो आप हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। घर में आप रहोगे, हम आपको देख रहे हैं, उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमको आपको देखने में ही अच्छा लगता है, भले ही हम आपसे बात ना कर पाएं। तो आप घर में रहा करो, घर में चीज़ें चलाया करो, उससे हर चीज़ से की तरह सेफ्टी रहती है। तो बच्चों का चरित्र बनाने में उनके मित्रों का बड़ा योगदान होता है। जिस बच्चे को असंग रहना पसंद है, यानी किसी का संग जल्दी उसे पसंद नहीं आता, उसके एक ही 2 फ्रेंड्स हैं, वो बच्चा जो है चारित्रिक रूप से बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, बहुत अच्छा वो उसका चरित्र होगा, माँ बाप को प्यार करने वाला होगा, उनका सम्मान करने वाला होगा। वहीं जो बच्चा बहुत ज़्यादा मित्र रखता है, उसे हर बच्चे पसंद आ जाते हैं, 8-10 जिसके साथ भी चला जाता है, तो ऐसा बच्चा जीवन में स्थायी नहीं रह पाता है और उसको स्ट्रेस, डिप्रेशन ज़्यादा होता है। दूसरों की चीज़ें देख करके कोई दोस्त जो है वो बड़े पद पे पहुंच गया, ज़्यादा मतलब उसकी तरक्की हो गई, किसी के माँ बाप ज़्यादा अमीर है, उनको देख देख करके स्ट्रेस होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें कर पाया और हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो और वो इतना गधा था, मैं इतना होशियार था, फिर भी जो है मैं पीछे रह गया। ये सब चीज़ें देखते सुनते बहुत ज़्यादा बच्चों को डिप्रेशन भी होने लगता है, आगे चल के वो सुसाइड करने की बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है जितना ज़्यादा असंग रहा जाए, जितने कम दोस्त, उतना जो है डिप्रेशन से आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे। ये अच्छे से उन्हें समझाना चाहिए कि एक मित्र रहेगा तो आप उसको अच्छी प्रकार से उसकी हेल्प कर पाएंगे अगर उसको कभी समस्या है, और कई मित्र रहेंगे तो हमेशा वो कहीं वो मित्र घुमाने लेगा, कहीं वो ले गया, कहीं वो ले गया, और उसको कहीं किसी दोस्त को समस्या है तो आप उसकी मदद करना जाएंगे, कहीं दूसरे दोस्त को समस्या है। एक ही दोस्त रहेगा तो कम समस्याएं रहेंगी, कम जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप अपने को मी टाइम दे पाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी देंगे, क्योंकि एकांत में ज़्यादा हम जब रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, यानी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हम रिसर्च कर सकते हैं, नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं। घर में रह करके ये ज़्यादा चीज़ें होती है, अगर हम व्यस्त रखते हैं अपने को फालतू चीज़ों में, तो ये सोचने का ही टाइम नहीं मिलता, अपने विकास में ध्यान देने में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि सोचने का ही टाइम नहीं मिल पाता है। ये हमको अपने हेल्दी रहने के लिए जो है हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए ताकि दिमाग शांत रहे, या फिर अपने करियर बनाने को ध्यान में देना चाहिए। ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। करियर में मतलब केवल एक चीज़ बता दी जाती है कि आपको ये यहाँ पे नौकरी प्राप्त करनी, तो बस उसी में लग जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम कई प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं।
हैं, कई स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम संगीत भी सीख सकते हैं, मतलब कई गुण हम में आ सकते हैं। ये सोचने का ना तो लड़कियों को टाइम मिल पाता है कि वो सिलाई बुनाई खाना भी बनाना सीख लें, वो जो है कंप्यूटर भी चलाना सीख लें, बाहर भी जॉब वो ढूंढ पाएँ, विभिन्न तरीके की चीज़ें बजाना, मतलब उनको संगीत भी आए, नाचना भी आए, सब कुछ। ये सब नहीं बस वीडियोस देखने में मोबाइल के और लोगों से बात करने में, क्योंकि टाइम भी जाता है, ज़्यादा मित्र बनाओ, ज़्यादा दोस्तों से बात करो तो पूरा टाइम जो है इसी में व्यस्त हो जाता है। इसलिए कहीं पे माँ बाप की गलती ये हो जाती है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देने लगते हैं, कि वो कहीं भी जाने दे रहे हैं। लड़का अगर टाइम से घर नहीं आ रहा है उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है, लड़कियाँ जा रही हैं, हर रिश्तेदारों के यहाँ उनको भेजा जा रहा है, हर पार्टीज में दोस्तों सहेलियों के यहाँ भेजा जा रहा है, किसी के साथ भी मतलब भेजा जा रहा है। स्वयं उनके साथ जाएँ जहाँ तक संभव हो सके, और ज़्यादा जो है फैलाव नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। सही समय उन्हें समझाना चाहिए कि कम मित्र रखो, कम लोगों के यहाँ जाओ, और जितना ज़्यादा कम चीज़ें करोगे दिमाग शांत रहेगा, वरना अशांति ही हाथ लगेगी। तो उनका मित्र बन के आप जैसे चाहें समझाएं, लेकिन ऐसे ना समझाएं कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी सोच के हैं, वरना वो नहीं समझेंगे। इसी साथ ही साथ जो है एक और ख़ास चीज़ है कि माँ बाप को सबसे पहले अपने को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी जो है वो बच्चों को सुधार पाएंगे। क्योंकि अगर आप जैसे कि कोई टीचर है, जब उससे खुद ही कुछ बनेगा तब तो वो बच्चों को पढ़ाएगा। इसी तरह क्योंकि अगर बच्चों की माँ की खुद ही बहुत सारी सहेलियाँ, वो हमेशा दिन भर उन्हीं से बातें करती रहती हैं, बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हैं। और इसी तरह से अगर पिता भी वही हैं कि घर में ही देरी से आते हैं, फ्रेंड्स को ही ज़्यादा टाइम देते हैं, तो वो बच्चों को कहाँ संभाल पाएंगे, कहाँ समझा पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ाना ज़रूरी होता है, तब तो हम अपनी ऊर्जा किसी पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हमारे पास जो चीज़ है वही हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो अपने को सुधारना ज़रूरी रहेगा सबसे पहले, और फिर बाद में जो है बच्चों को बोलना ज़रूरी रहेगा, वरना वो ऊर्जा ही मतलब ट्रांसफ़र नहीं होती। बच्चे मुँह का नहीं मानते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं जो आप करते हैं। तो इसलिए अपने को सुधारना ज़रूरी रहेगा, फिर बच्चों को समझाना चाहिए और समझाना ज़रूर चाहिए। साथ ही साथ उन्हें अध्यात्म से ज़रूर जोड़ना चाहिए। अध्यात्म में जो है विवेक आता है कि क्या सही है क्या गलत है करना, और वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ करने से ऐसा नुकसान हुआ और ये चीज़ करने से ये फ़ायदा हुआ, तो वो चीज़ वो करते हैं। तो नाम जप करना चाहिए अध्यात्म से जुड़ने के लिए, और संतों का संग, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें सुनना चाहिए। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए शुरुआती दौर पर, क्योंकि मॉडर्न जमाना है तो मोटिवेशनल स्पीकर को लोग सुनते हैं, तो वो सुने, या फिर जो है आध्यात्मिक गुरुओं को सुने, संतों को सुने, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जीवन बदलता है। इसी तरह के जो है रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो एक बार चैनल पे आकर के ज़रूर देखिएगा, आपके ज़रूर काम आएंगे। पूजा पाठ के भी वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार ज़रूर आइएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।